अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। हमारी दी गई एक और खबर सच साबित हुई। हमने आपको बताया था कि लंदन में एक अहम शख्सियत दूसरी अहम शख्सियत से मुलाकात करने जा रही है। जो अहम शख्सियत लंदन पहुंचेगी वो पाकिस्तान की इस वक्त आला ओहदेदार हैं, बल्कि आला तरीन ओहदेदार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और यही हुआ कि वो एक ऐसे होटल के अंदर क़याम पजीर हैं कि जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक शख्सियत मौजूद थी, और दिखाई ये दे रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून की ये शख्सियत मीडिएटर का रोल प्ले कर रही है। ये वही शख्सियत है जिस वक्त जनरल बाजवा के साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले पर पीडीएम हुकूमत के बहुत सारे मामला तय हो रहे थे, तो उस वक्त भी ये सालिस का किरदार अदा कर रही थी। उस वक्त के जब जनरल बाजवा की तरफ से कोई पैगाम भेजा जाता था और पीडीएम के लोगों के साथ ये पैगाम वहां पहुंचाना होता था, तो उस वक्त भी यही शख्सियत जनरल बाजवा की भी डांट खा रही थी और पीडीएम की तरफ से यानी अपने कायदीन की तरफ से भी डांट डपट इनको हो रही थी। ये शख्सियत कोई और नहीं है बल्कि मलिक अहमद खान है। और मलिक अहमद खान लंदन के एक ऐसे होटल से निकलते हुए पाए गए और सहाफ़ियों ने आ घेरा कि जहां ऑलरेडी पाकिस्तान के निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब क़याम पज़ीर हैं। हमने आपको गुज़श्ता रोज़ खबर दी थी कि अनवारुल हक काकड़ साहब यूएन जनरल असम्बली इजलास के कंक्लूड होने के बाद लंदन पहुंचेंगे, और लंदन वो किसी बड़े प्लान पर, किसी बड़े मिशन के लिए जा रहे हैं जहां उनका क़याम तकरीबन 3 रोज़ पर मबनी होगा। इन 3 रोज़ के अंदर कौन से अहदाफ हैं जो उन्होंने अचीव करने हैं, ये सब बातें आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि वो वीडियो आप देखेंगे जिस वक्त मलिक अहमद खान साहब होटल से निकल रहे हैं और सहाफ़ी क्या सवाल करता है और उस पर किस तरह खिसियानी बिल्ली की तरह, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की तरह मलिक अहमद खान साहब उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है? मलिक साहब, पीएम साहब से मुलाकात हुई है आपकी अंदर? अच्छा, पीएम इधर है? जी जी, इधर ही है। मैं तो अच्छा, ठीक ठीक से अल्हम्दुलिल्लाह सर, जबरदस्त। तो सहाफ़ी की जानिब से मलिक अहमद खान साहब से सवाल किया गया कि क्या इस होटल के अंदर आपकी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात हुई है? तो उन्होंने जवाबन ये कहा कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ ठहरे हुए हैं, और उसके बाद हंसने लगे। वो मुस्कुराहट खासी मानी खेज थी। वो सहाफ़ी जो सवाल पूछ रहे थे वो भी हंस रहे थे और मलिक अहमद खान साहब भी मुस्कुरा के जवाब दे रहे थे। इसका मतलब ये कि मलिक अहमद खान को भी पता है और किसी वजह से ही वो वहां पे ठहरे हुए थे। असल में मलिक अहमद खान साहब इस होटल के अंदर क्यों थे, बड़ा प्लान क्या है, लार्जर पिक्चर इस वक्त मुल्की सियासत की क्या है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर कि हमारी मुल्की सियासत के बहुत बड़े बड़े फैसले लंदन में होते हैं, और एक बार फिर जब मुल्क में सियासी नक्शा तब्दील होने जा रहा है तो लंदन मैदान सियासत बना हुआ है, यानी पाकिस्तानी सियासत का मैदान इस वक्त लंदन में सजा हुआ है। हमने आपको खबर दी थी कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का लंदन पहुंचना असल में इसलिए है कि वहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करनी है, और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को जिन्होंने अपॉइंट किया है, जो उनकी तनाबें खींच रहे हैं, उन्होंने उनको एक इम्पॉर्टेंट पैगाम देकर भेजा है कि ये पैगाम आपने नवाज शरीफ साहब के साथ शेयर करना है और उसके बाद उनका रिस्पांस देखना है, पानी की गहराई नापनी है। यानी अगर ये कहा जाए कि लंदन में एक और डील हो रही है या एक प्लान तैयार किया जा रहा है जिसको आने वाले दिनों में लंदन प्लान 2 का नाम दिया जाएगा, तो ये कहना गलत नहीं होगा। एक प्लान वो है जो लंदन में तैयार हो रहा है, और दूसरा प्लान या डील वो है जो पाकिस्तान में हो रही है। पैरेलल ही मैं लंदन प्लान से पहले जरा पैरेलल जो प्लान पाकिस्तान के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, हल्की सी उसकी भी झलक आपको देता चलूं कि अटक जेल के अंदर कैदी नंबर 804 इस वक्त महसूर है। और कल हमने एक बड़ी खबर ये देखी कि सनम जावेद साहिबा समेत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन हैं, जो साना 9 मई केस के अंदर मुलव्विस थी और गिरफ्तार थी, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से उनकी जमानतें हुई हैं। ये खबर आती है और इस खबर के साथ ही एक ख़त भी जारी हो जाता है, और मुबैना ख़त को इमरान खान से मंसूब किया जाता है कि चेयरमैन पीटीआई का जेल में ये ख़त सामने आया है, और जेल से उन्होंने ख़त असल में मुक़्तदर हलकों के लिए लिखा है और माफ़ी नामे के उन्वान से है, जिसमें साने 9 मई के अंदर जो कुछ हुआ वो उसके ऊपर माफ़ी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और फिर मुतालबा कर रहे हैं कि साने 9 मई के अंदर मुलव्विस कारकुनान को रिहा किया जाए। और फिर ये भी कह रहे हैं कि फ्यूचर में मेरी तौबा, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, मैं इससे बाज आया। नईम हैदर पिचौता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील हैं, वो डिनाइल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ख़त जाली है, ये मन घड़त है, और अगर इस ख़त की तहरीर को देखा जाए तो लगता नहीं है कि इमरान खान की राइटिंग है, और ना ही उर्दू उनकी को बहुत अच्छी है या शुस्ता है कि वो उनसे इस लबो लहजे की तवक्को की जाए। जिस आहंग के अंदर उन्होंने ख़त लिखा है ये इमरान खान का नहीं हो सकता, दस्तखत भी फिर जाली हैं। तो इमरान खान से मंसूब करके ये फ्लोट किया जा रहा है ये ख़त के इमरान खान ने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली है और वो जान खलासी चाहते हैं, वो कारकुनान के लिए रिहाई का मुतालबा भी कर रहा है।
कतई नज़र इस बात से कि ख़त जाली है या असली है, ये बात तो तय है कि मोहम्मद अली दुरानी जैसे बहुत सारे किरदार इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं कि कोई बीच बचाव कराया जा सके, चेयरमैन पीटीआई को इस पर आमादा किया जा सके, वो माफ़ी तलाफ़ी कर लें और उसके बाद आने वाले दिनों के लिए भी कोई गारंटी इस्टेब्लिशमेंट को दी जा सके कि चेयरमैन पीटीआई फ्यूचर में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अगर उनको एग्जिट दिया जाता है, पाकिस्तान में रहने दें या बाहर जाने दें, तो वो दोबारा इस्टेब्लिशमेंट में हमलावर नहीं होंगे या दोबारा कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि जिन बातों के करने की वजह से उनको इस वक्त कैद में रखा गया है। लेकिन क्या कीजिए कि चेयरमैन पीटीआई की गारंटी देने को कोई तैयार नहीं है, कोई कहता भी है तो उस गारंटी को मानने वाला कोई नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि चेयरमैन पीटीआई अपनी भी शायद गारंटी देने को उनकी अपनी गारंटी, उनकी ज़ुबान से भी वो अपनी गारंटी भी नहीं दे सकते हैं। खैर, ये मामला तो एक तरफ है, यानी एक डील वो है जो चेयरमैन पीटीआई से पैरेलल करने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर मामलात को संभाला जा सके, वहां पे मामलात स्टेबल हो सके, और दूसरा वो है जो लंदन में हो रहा है। और लंदन में ये टास्क असल में अनवारुल हक काकड़ साहब को सौंपा गया है कि आप जाके नवाज शरीफ साहब को ये बता दें कि आप भी को मज़ाहमत की सियासत नहीं करेंगे, आप भी इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ने की सियासत नहीं करेंगे। आपने जो जनरल बाजवा के खिलाफ बातें शुरू की हैं, जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ बातें शुरू की हैं, ये बातें नहीं होंगी। और फिर हमने एक और फुटेज भी देखी जिसके अंदर मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब गाड़ी में सवार हो रहे हैं और फिर वो ये कहते हैं कि ये फैमिली टाइम है। असल में ये फैमिली टाइम नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह पर उन्हें पहुंचना था जो मकाम सेट किया गया था मुलाकात के लिए, क्योंकि दोनों फरीकैन की तरफ से अपना मुतालबा रखा गया था वेन्यू के लिए। ये कहा गया था नवाज शरीफ साहब को कि आप हाई कमीशन के अंदर आ जाएं, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है लंदन के अंदर, वहाँ पे ये मुलाकात हो सकती है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँच जाएंगे। नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया नहीं, आप एवन फील्ड अपार्टमेंट्स आ जाएं या हमारे दफ्तर में जो हुसैन नवाज का दफ्तर है मार्बल आर्च के करीब, आप उसमें आ जाएं। यानी वेन्यू का इंतखाब सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट था और फिर ये कंसेंसस हुआ कि हम एक ऐसे वेन्यू के ऊपर मिल बैठेंगे कि जो खुफिया रखा जाएगा, ये इजलास इन कैमरा होगा, बंद कमरा इजलास होगा और यहाँ पर होने वाली बातों की जो मिनट्स हैं वो आउट नहीं किए जाएंगे। लेकिन क्या कीजिए कि इस मुलाकात के होने से पहले ही हमारे दोस्तों को पता चल गया, ये भनक पड़ गई कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे, यूएन जनरल असेंबली इजलास के बाद उनका अगला मकाम लंदन होगा और वहाँ पे वो एक बड़े मिशन पे आ रहे हैं। और फिर ये खबर तो पहले ही आउट हो गई और उसके बाद बहुत कोशिश की, लाख कोशिश करने के बावजूद आपने देखा कि मलिक अहमद खान साहब के चेहरे के तासुरात ने बता दिया कि उनकी मुलाकात केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से हो गई है और वो किसी वजह से यहाँ पर ठहरे हुए हैं। अब इसका मतलब यह है कि मलिक अहमद खान इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट और मियां नवाज शरीफ के माबैन सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, मीडिएशन कर रहे हैं, एक ख़ास रोल उनको दिया गया है और उस रोल को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। 21 अक्टूबर को अगर मियां नवाज शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान पहुंचना है तो एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है। उस रेड लाइन के अंदर अंदर रह के वो खेल सकेंगे, उस रेड लाइन से बाहर आने की कोशिश करेंगे तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके बाद वो जो उनका मुतालबा था कि इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाए, उस मुतालबे के ऊपर भी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। वो ये कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई जेल के अंदर रहें, ये तो हो सकता है कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ तक दिया जाए कि उनको इलेक्टोरल फील्ड में रखा जाए, इंतखाबी मैदान तक महदूद रखा जाए, लेकिन चेयरमैन पीटीआई को डिसक्वालीफाइड रखा जाए। एक तो वो डिसक्वालीफाइड होंगे और दूसरा ये कि वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है कि वो जेल के अंदर होंगे या जेल से बाहर होंगे। तो यहाँ तक तो पीटीआई को कटेल कर लिया जाएगा, लेकिन ये तासुर देना कि नवाज शरीफ साहब के लिए वाइड ओपन फील्ड छोड़ दिया जाए और चेयरमैन पीटीआई को महसूर कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आने के लिए अपनी लीगल टीम का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आके ये तासुर मिले कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस थे और वो कोटलक पर जेल नहीं गए, अडियाला जेल नहीं गए, बल्कि सीधे जाती उम्रा पहुंच गए हैं, तो इस तासुर को भी ज़ाहिर करने की कोशिश की जाएगी। मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी इसके लिए तैयार नहीं है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचे और गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ये बता रही है कि आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। अब कानून का सामना कैसे करेंगे, अपनी कानूनी टीम से कह दें। और फिर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब बैठे हुए हैं, बड़े अपराइट हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है, आईने पाकिस्तान की पासदारी के लिए तैयार हैं। जो भी होगा, ये जो कोर्ट्स का मामला होगा, ये आपको और आपकी लीगल टीम को देखना पड़ेगा, क्योंकि काजी फायजी साहब हमसे मैनेज नहीं होंगे और फिर तासुर भी अच्छा नहीं जाएगा। हमारी जो ऑलरेडी जो हमारी इमेज बिल्डिंग है, हमारी जो इमेज ब्रांडिंग है, वो ख़राब हुई है और अपने इमेज के रिवाइवल के लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो उसके लिए ऐसा कुछ काम हो कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो आने वाले दिनों में अब ये खबर आ रही है कि एक मुलाकात तो होगी, उसके बाद एक और मुलाकात प्लान्ड है इन्हीं 3 रोज़ के अंदर, और उसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत बैठेगी, अपने बयानियों को एक बार फिर से तरतीब दिया जाएगा और हो सकता है अगर किसी जगह पर डेडलॉक हुआ तो 21 अक्टूबर की तारीख भी तब्दील की जा सकती है।
ये मैं आपको बड़े बावसूख अंदाज में कह रहा हूँ कि 21 अक्टूबर की जो तारीख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे रही है, 21 अक्टूबर की तारीख इस पर मुनहसर है कि इस मुलाकात में क्या नतीजा निकलता है, यानी मुलाकात कंक्लूसिव कैसे होती है। क्या दोनों तरफ से मुतालबात मान लिए जाते हैं? क्या मियां नवाज शरीफ साहब अपने बयानियों को टोन डाउन करने के लिए तैयार हो जाते हैं? अगर नहीं होते तो 21 अक्टूबर का जो रास्ता है वो इस्टेब्लिशमेंट मियां नवाज शरीफ को देने के लिए तैयार नहीं होगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।